हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है गणित का इतिहास एवं गणितज्ञ। भारतीय गणित के इतिहास का शुभारंभ आदि ग्रंथ ऋग्वेद से होता है। भारत में प्राचीन काल से ही गणित का स्थान बहुत ऊंचा रहा है। वेदांग ज्योतिष में गणित ही महत्ता पर लिखा है। यथा शिखा मयूराना नागाना मनियो यथा त्वदत्त वेदांग शास्त्रान्य गणित मधुर निस्थम्य। अर्थात जिस प्रकार मयूर के शिखाएं और सर्पों की मनियाँ शरीर में मूर्धा स्थान मस्तक पर विराजमान है, उसी प्रकार समस्त वेदांगों और शास्त्रों में गणित सर्वोपरि है। मानव विकास के साथ ही गणित प्रारंभ हो चुकी थी। गणित के इतिहास को मुख्य रूप से 5 कालखंडों में विभाजित किया जा सकता है। आदि काल, पूर्व मध्यकाल, फिर मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल, फिर वर्तमान काल। फर्स्ट है आदि काल 500 ईसा पूर्व तक, वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व। इस दौरान अंकगणित का विकास हुआ। शून्य एवं दाशमिक मान प्रणाली विश्व को भारतीय देन है। 0 से 9 तक के अंकों को हिंदसा अरबी लोगों द्वारा पुकारा गया। इनको पश्चिम के लोग हिंदू अरबिक सांख्यक कहते हैं। उत्तर वैदिक काल 500 ईसा पूर्व। इस दौरान हवन की वेदियों के निर्माण स्वरूप रेखागणित के सुलभ सूत्रों का विकास हुआ। सुलभ ब्रैकेट में सुलभ बराबर होता है रस्सी या रज्जु। 3 सूत्रकार बोधायन, आप स्तंभ, थड़ कात्यायन। बोधायन ने जिस प्रमेय को पहले ही खोज लिया था उसे हम पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जानते हैं। सेकंड, पूर्व मध्य काल 500 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व तक। भारत के बीज गणित के ग्रंथों का अरब निवासी अल ख्वाजी रिजवी ने प्रतिपादन कर अलज बर अल मुकाबला ग्रंथ प्रकाशित किया। इस दौरान त्रिकोणमिति पर कार्य हुआ। जैन आचार्य द्वारा लघु गणक के सिद्धांतों की रचना जॉन नेपियर से पहले ही की गई। मध्यकाल स्वर्ण युग, यह 400 ईसा पूर्व से 1200 ईसा ईस्वी तक। फिर आर्यभट्ट प्रथम 476 ईस्वी। कुशस पूर्व बिहार में जन्म प्रथम भारतीय वैज्ञानिक, गणितज्ञ एवं खगोलविद एवं ज्योतिषी। 499 ईस्वी में आर्यभट्टियम नाम ग्रंथ प्रकाशित की, जो कि गुप्त कालीन समय का ऐसा ग्रंथ था जिस पर लेखक का नाम अंकित। सर्वप्रथम अंकगणित को पृथक विषय के रूप में स्वीकार कर उसका विश्लेषण किया। पाई के मान 3.1416 की खोज की। चंद्र ग्रहण एवं सूर्य ग्रहण की व्याख्या की। दशमलव पद्धति की खोज। वर्ष में 365,258,685 दिन की शुद्धता से गणना। शून्य की देन, वर्गमूल एवं घनमूल ज्ञात करने की विधियाँ दी। ब्रह्मगुप्त 558 ईस्वी, उज्जैन मध्य प्रदेश में जन्म। 628 ईस्वी में ब्रह्मस्फुट सिद्धांत की रचना की। इसमें शून्य की परिभाषा a बराबर 0 से बताई। चक्रीय चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है बराबर अंडर में s माइनस a अंडर रूट में s माइनस b अंडर रूट में s माइनस c अंडर रूट में s माइनस d से दिया जा। 2s बराबर a प्लस b b प्लस c प्लस d। बीज गणित में समीकरणों को मूर्त रूप एवं उनके पक्षांतर नियम दिए। बीज गणित को कुटुक गणित नाम दिया। सर्वप्रथम अनंत की कल्पना दी। इन्होंने बताया कि किसी संख्या में शून्य से भाग देने पर अनंत प्राप्त होता है। श्रीधर आचार्य 850 ईस्वी, कर्नाटक प्रांत में जन्म। बीज गणित में द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के चर राशि का x का मान ज्ञात करने का सूत्र है। x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट में b² माइनस 4ac बटे 2a वर्तमान में सभी प्रयोग में लेते हैं।
श्रीधराचार्य आचार्य की अंकगणित का अनुवाद अरब में हिसाबुल तक के नाम से हुआ। आदि ग्रंथ प्रसिद्ध ग्रंथ त्रिशतिका, न्याय कदली आदि। महावीराचार्य 850 ईस्वी गणित सार संग्रह की रचना की। लघुत्तम समावर्त्य की कल्पना, भिन्नों के भाग की जानकारी दी। आर्यभट्ट द्वितीय 950 ईस्वी महासिद्धांत नामक ग्रंथ की रचना की। गोले के पृष्ठ शुद्ध मान इसी ग्रंथ में मिलता है। पाई का मान 22/7 दिया। भास्कराचार्य द्वितीय 1114 ईस्वी हैदराबाद के बीजापुर विदर्भ नगर में जन्म। प्रमुख ग्रंथ है सिद्धांत शिरोमणि, जिसके 4 भाग हैं, जिनमें प्रसिद्ध भाग लीलावती गणित को पाटी गणित है। अन्य भाग गोलाध्याय, बीज गणित एवं ग्रह गणित है। लीलावती इनकी पुत्री थी। सूर्य सिद्धांत गणित, समय सिद्धांत, करण कौतूहल आदि ग्रंथ की रचना की। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत की पूर्व में ही जानकारी थी, जिसे धरणी का आत्मक शक्ति नाम दिया। गोले के क्षेत्रफल आयतन के सूत्र तथा अनंत की जानकारी दी। क्रमचय संचय, अंकपाश सिद्धांत, करणीय, अवकलन, स्थिरांक आदि का विचार दिया। उत्तर मध्यकाल 1200 ईस्वी से 1800 ईस्वी। इस काल में गणित के क्षेत्र में मौलिक कार्य नहीं हुए, परंतु सम्राट जगन्नाथ, नीलकंठ, कमलाकार इत्यादि ने गणित को सरस एवं सरल बनाने का कार्य किया। नारायण पंडित ने अंकगणित पे गणित कौमुदी नामक विशाल ग्रंथ की रचना की। फिर अब वर्तमान काल 1800 ईस्वी से अब तक। स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ 1884 से 1960। पुरी के शंकराचार्य प्रमुख ग्रंथ वैदिक गणित, जिसमें 16 सूत्र व 13 उपसूत्रों के माध्यम से लंबी एवं जटिल गणनाओं को त्वरित रूप से हल किया गया है। इसे मानस गणित भी कहते हैं। श्री निवास रामानुजन 1887 1920 ईस्वी तमिलनाडु प्रांत के इरोद ग्राम में जन्म। 15 वर्ष की उम्र में जादुई वर्गों की रचना कक्षा में इन्होंने ही शिक्षक को ध्यान दिलाया कि शून्य में शून्य का भाग देने पर एक नहीं बल्कि अनिर्धारित रूप आती है। संख्या पद्धति, अवकलन, संयुक्त संख्या, अपसारी, सतत श्रेणी पर मौलिक कार्य, मॉक थीटा फंक्शन पर उनका काम, मृत्युशैया पर इनका जन्म 22 दिसंबर गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। संख्या 1929 को रामानुजन संख्या कहते हैं, क्योंकि इन्होंने बताया कि यह वह सबसे छोटी संख्या है जिसे 2 राशियों के घनों के जोड़ रूप में व्यक्त कर सकते हैं। 1729 बराबर 1 की क्यूब प्लस 12 क्यूब बराबर 10 की क्यूब प्लस 9 की क्यूब। कुछ विदेशी गणितज्ञ पाइथागोरस प्रमेय, ग्रीस में 580 ईसा पूर्व जन्म। सम एवं विषम संख्याओं का विभाजन, यूक्लिड के ग्रंथ एलिमेंट्स का 74वां प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय बराबर है ब्रैकेट में कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यूक्लिड इनका जन्म अलेक्जेंड्रिया ग्रीक लगभग 300 ईसा पूर्व। एलिमेंट्स ग्रंथ की रचना की। इस ग्रंथ में सर्व समता, समानता, बीजगणितीय सर्व समीकरण, क्षेत्रफल, वृत्त, समानुपात, ठोस, ज्यामिति आदि विषयों का उल्लेख किया। ज्यामिति का जन्मदाता न्यूटन 1642 ईस्वी में भूसल सौर्य इंग्लैंड में जन्म। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत तथा गणित के समीकरण खोजे। प्रसिद्ध ग्रंथ प्रिंसिपिया। गाउस 1777 ईस्वी में जर्मनी में जन्म। 10 वर्ष की उम्र में संख्याओं के योगफल के सूत्र की रचना, न्यूनतम वर्गों की सिद्धांत खोज और संख्या सिद्धांत
ग्रंथ प्रकाशित हुआ। आयलर है बीजगणित, अवकलन, ग्राफ थ्योरी आदि। फिर रेन डेकार्टस स्थिरांक व निर्देशांक ज्यामिति का विकास। हिप्पार्कस त्रिकोणमिति का जन्मदाता। गाट फ्राइड एकेनवाल सांख्यिकी के जन्मदाता। इनके अतिरिक्त टेलर, मैक्लरिन, ग्लाज, रोल, पास्कल, फ्यूरियर, नेपियर, बर्नौली इत्यादि कई गणितज्ञ हुए जिनका आधुनिक गणित के विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा। अभ्यास प्रश्न। एकमात्र ग्रंथ जिस पर पुस्तक में ही उसके लेखक का नाम अंकित है। फर्स्ट है इसका आर्यभट्टीय, ठीक है। फिर इसमें लीलावती नामक पुस्तक को किस नाम से जाना जाता है। इसमें है पाटीगणित। फिर है इसमें जादू के वर्गों की रचना करने वाला, हाँ इसका है थर्ड का श्रीनिवास रामानुजन। फोर्थ है एलिमेंट्स ग्रंथ के रचनाकार हैं। इसके फोर्थ के यूक्लिड। फिर फिफ्थ है वैदिक गणित की पुस्तक के रचयिता हैं। फिफ्थ का है से में आएगा स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ। फिर सिक्स वैदिक गणित का दूसरा नाम है। सिक्स का है मानस गणित। फिर सेवंथ वैदिक गणित आधारित है 16 सूत्र 13 उपसूत्रों पर, ठीक है। फिर इसमें पाइथागोरस प्रमेय की जानकारी किस भारतीय गणितज्ञ ने पूर्व में ही ज्ञात कर ली थी। ऑप्शन है 8 का इसका बोधायन। 9th लीलावती नामक अंकगणित की पुस्तक के रचयिता हैं। इसका है 9th का भास्कराचार्य द्वितीय। फिर किसने पाई बराबर 3.14 16 की खोज की। 10th का है यह आर्यभट्ट। फिर यूक्लिड के ग्रंथ एलिमेंट्स में पाइथागोरस प्रमेय का क्रमांक है। इसमें है 11 का 74। फिर गणित सार संग्रह के रचनाकार हैं। 12 का है महावीराचार्य। फिर 13 समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों का योग के बराबर होता है। इस प्रमेय का प्रतिपादन किया है। इसमें है 13 का पाइथागोरस। किसने अंक पास सिद्धांत का प्रतिपादन किया। 14 का है भास्कराचार्य द्वितीय। फिर 15 है गणित की सर्वाधिक प्राचीन शाखा है। इसका है 15 का अंगणित। 16 है निम्न में से कौन सा ग्रंथ भास्कराचार्य द्वारा सर्जित नहीं है। ऑप्शन 16 का ऑप्शन का से में क्या है अल जब्र, ठीक है। फिर 17 ज्यामिति की वह कौन सी पुस्तक है जिसका अनुवाद प्रत्येक भाषा में हो चुका है। 17 का द एलिमेंट्स। 18 वैदिक काल में गणित के क्षेत्र में भारत की 20 को अपूर्व देन है। 18 का है से में कौन से है व ब दोनों। शून्य और दाशमिक स्थान मान 19 रामानुजन संख्या है 1929। गणित दिवस मनाया जाता है 22 दिसंबर को। ज्यामिति का पिता कहलाता है से यूक्लिड। फिर 22 भारत का रेखागणित का भारत में विकास हुआ उत्तर वैदिक काल। फिर द्विघात सूत्र गणितज्ञ की देन है। फिर है ये 23 का है श्रीधर आचार्य। फिर बीज गणित के जनक हैं अल ख्वाजी रिजवी। थैंक यू दोस्तों आज के लिए।